अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी दुनिया हमको सातों ज़मीन सातों आसमान हमारे आंखों के सामने रख दिया, चांद बना दिया, सूरज बना दिया, रात बना दिया, दिन बना दिया, पहाड़ बना दिया, समुद्र बना दिए, सारे चीज़ अल्लाह पाक ने बना दिए। हम उसको पहचाना, हम अल्लाह को पहचान के हम जिंदगी गुजारेंगे, हमारी आखिरत भी बन जाएगी और दुनिया भी बन जाएगी। आज मेरे भाइयों, आज ख़वातीन हमें यहाँ शौक सी कर रही। राबिया बच्चे रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने एक दफ़ा क्या है हदीस का मफ़हूम है, एक हाथ में क्या है अंगार लेके जा रहे, एक हाथ में क्या है पानी लेके जा रहे। तो पूछने वाले पूछे ये कहाँ जा रहे तुम्हें? बोले मैं क्या है आग को क्या है आग इसलिए लेके जा रहा हूँ जहाँ जन्नत को जला दूँ, और पानी इसलिए लेके जा रहा हूँ जहन्नम को बुझा दूँ। तो पूछने लगे कभी क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो हर इंसान शौक से कर रहा, दीन का काम जो है जन्नत में जाओगे शौक से कर रहा। नहीं मेरे मोहतरम अज़ीज़, मेरे माँ ख़वातीन, हमें अल्लाह के खौफ से करना है, अल्लाह के डर से काम करना है। और हमें जाएंगे अल्लाह के पास, हमारी पूछ गिछ होंगे, अल्लाह ताला हमको पूछेंगे हमें कितने दिन कितने साल में हम जीएंगे, हमें एक दिन अल्लाह के पास जाना है, हर चीज़ का हम जवाब देना है। वो जाने से पहले मेरे ख़वातीन हम यहाँ दुनिया के अंदर गए, अल्लाह को अल्लाह के रसूल को मनाने के चलेंगे तो हमारी दुनिया बन जाएगी और आखिरत बन जाएगी। मसला आखिरत का मसला है, मसला खबर का मसला है, खबर का मसला है। इसलिए ख़वातीन हमें क्या है, हमें आखिरत को बनाने की, खबर को बनाने की हम फिक्र करना है। हर इंसान क्या है खबर में सवाल जवाब होता, हर इंसान का होता। हम दीन के ऊपर मेहनत करेंगे, दीन के ऊपर हम चलेंगे तो हम जवाब देंगे। मन दीन का, तेरा दीन क्या है? तो मेरा दीन दीन इस्लाम है बोले। है वो दीन पर चलेगा तो उसकी जबान से भी क्या है वही निकलेगा। मन दीन का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम बोलेगा। मन रब्बु का, क्या रब कौन है? रब्बी अल्लाह बोलेगा। कहीं तो दुनिया में रब को अल्लाह को पहचान के जिंदगी गुजारेगा तो मेरा रब अल्लाह है बोलेगा। मन नबी होगा, तेरे नबी कौन? तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा। कैसा बोलेगा? उनकी फोटो दिखाएगा, उनके सुन्नत के तरीके पर चलेगा, उनकी जो बताए तरीके पर चलेगा। ये मेरे 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बोलेगा। तो मेरे भाई ख़वातीन, हम क्या है दुनिया में रहकर क्या है हम अल्लाह को पहचान के जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया की चीज़ें बहुत सी चीज़ें है, ये हमारे साथ कुछ भी आने वाले नहीं। जितने भी दुनिया में जो चीज़ें हैं वो एक चीज़ हमारे साथ आने वाली नहीं। जो आने वाली चीज़ है वो ईमान है, वो हमें ईमान को बनाने के लिए जाना। अल्लाह ताला हमको मौका दिया 60 या 70 साल की जिंदगी के अंदर हमें ईमान को बचा के ले जाएंगे तो हमारा फायदा होगा। हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, हम सबको क्या है दीन सिखाना है, इसको पढ़ना आता है, रोजाना क्या है हम तालीम करना है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने दीन फरमाए, तुम्हारे घर में तालीम हो रोजाना, हमारे घर में रोजाना तालीम हो। जिसको पढ़ना आता है वो क्या है रोजाना इशा के बाद क्या है तालीम लेके बैठे, फज़ाइल अमल है, फलाने जिक्र है। हम क्या है तालीम को लेकर बैठेंगे, हमारे जो बच्चों का जहन या हमारे जो घर वालों का जहन क्या है अल्लाह से बोलने का हमारा जहन बन जाता है। इसलिए अब इस वक्त हमारे जो हजरत है बुजुर्ग, अब आप बात करेंगे इंशाल्लाह। तवज्जो से बैठो और खरीफ करो बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह
हमारे सामने जो है बहुत कीमती बातें आए ईमान के ताल्लुक़ से। मेरी माँ बहनों, ये मजलिस बहुत मुबारक मजलिस है। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाके के अंदर बहुत दिनों से फ़िक्र हो रही थी कि मसूरात को जो है इज्तिमा होना है, मसूरात का इज्तिमा होना है। ऐसा तो हर एक बहन को मालूम है, हर पीर को जो है आके जो है इज्तिमा करते थे, नहीं चंद महीनों से जो है अल्हम्दुलिल्लाह तो एक फ़िक्र थी। और पहले हो रहा था यहाँ दीन का काम हो रहा था। यहाँ पर 150 घर है, हर 25 घर के सामने एक जगह इज्तिमा होना, वारा में एक मरतबा वैसा हिसाब से 6 जगह होना। तो कई महीने हो गए एक जगह भी नहीं हो रहा। तो फ़िक्र करें माशाल्लाह, फ़िक्र के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ताला जो है दरख्त का पत्ता भी जो है, दरख्त का जो पत्ता जो हमको हलता हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारी आँख का धोखा है। दरख्त का पत्ता भी जो है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हलता। अब आप अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे बातें हैं खाली हम सुनते हैं छोड़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी मुबारक मजलिस है। ये घर में इज्तिमा तय होना, ये घर में इज्तिमा होना, अल्लाह की रहमत ढाँप ली है। अल्लाह की रहमत जैसा हमें मुर्गी के बच्चे को, बकरी के बच्चे को टोकरा कैसे ढाँपती, जहाँ भी दीन की बात होती, ईमान यकीन की बात होती, अल्लाह रसूल की बात होती, अल्लाह की रहमत ढाँपती। अल्लाह अल्लाह, अब अल्लाह की रहमत में ढाँप गए तो गलिन जरा गई पूरी भाग जाती। और जो है जहाँ भी दीन की बात होती, जिस घर में भी दीन की बात होती, तालीम भी क्यों ना हो, तालीम पढ़ो बोल को बोले हमारे भाई जब से नहीं, तो उस घर से लेकर आसमान तक फरिश्ते एक दूसरे को बुला लेती, आ जाओ हमारी ग़िज़ा यहाँ है। फरिश्तों की कतार लग जाती यहाँ से लेकर आसमान तक, सफ़े बनती, जैसा नमाज को सफ़ा बनती ना, सफ़ा बन गया आसमान तक। एक अरब के शेख कहने लगे, अरब का इलाका ऐसा है, सहाबा के औलाद है, उनका ईमान बिगड़ते बिगड़ते जिस सतह पर अब है, हमारा ईमान बनते बनते वो सतह पे जा रहा। तो किसी को शक है हदीस की बात, जो भी बात बोलती यकीन से बोलती, सहाबा के औलाद, फरिश्तों की कतार लगी, किसी को शक है हदीस की बात को कौन इनकार नहीं कर सकता। कैसे मुबारक घर है, कैसी मुबारक मजलिस है। उर्दू में है किताब, तेलुगु में है नहीं, इंग्लिश में है, उर्दू आवाज़। ये फ़ज़ाइल अमल वाली किताब लागो है। जोड़ने का मकसद ये है, हमें क्या है आधा घंटा बयान करती चले आती। अब तुम्हें 24 घंटे में रोज़ाना एक आधा घंटा तुम्हें भी दिन की बात तुम्हारे कान में पढ़ना। अब वारा में एक मरतबा इस्तेमाल रखे तो वारा में एक मरतबा जुड़ते हैं तो फिक्र आती। अब ये शुरुआत है, यहाँ जितने महीने आए उन्हें सब फिक्र लेकर जाना। वारा में एक मरतबा कहीं एक जगह जुड़ना, तालीम होना। इंशाल्लाह कर्नूल से मसूरात भी आएंगे, ये बार पहली मरतबा नहीं आए हैं, आइंदा बार आएंगे इंशाल्लाह। जमातें भी आएंगे मसूरात के, तुम्हें लोग जो है TV 9 में लोग जो है फिक्र ले रही हो तो मशवरा करके कर्नूल से भेजेंगे। देखो कैसी मुबारक मजलिस है, कैसे फ़ज़ाइल है, फरिश्तों की कतार लगी हुई है। और एक बात, जैसा कि बारिश के पड़ने पर ऊपर का हिस्सा भीग जाता, घर के ऊपर का हिस्सा भीग जाता, बारिश पड़ी, ऐसा ये मजलिस कहाँ भी लगेंगे। तुम्हें बैठ को भी दिन की बातें कर लो, जो आता हो दिन की बात बोलो, नहीं तो किताब पढ़ो, फ़ज़ाइल अमल। कोई ना कोई बहन से रोज़ा लगाई सो है, पहले काम हो रहा था अब जुड़ते नहीं। मच्छी के बच्चे को तीर सिखाने की ज़रूरत नहीं, हर मुसलमान बहन के अंदर फितरी तौर पर जन्नत जहन्नम खुदा नहीं, ये सारा इल्म होता। मुसलमान किसको बोलते हैं? ईमान, गैब पर ईमान लाने वाले, अल्लाह पर। मेरी माँ बहनों, बारिश के अंदर हम भीगे जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है, हमारी आँख के अंदर देखने की वो ताकत नहीं है, बोले नहीं। हमारे 4 इमामा हैं, कितने इमामा हमारे? 4 इमामा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। देखो हमें सब जो है हनफी है, हनफी मसलक को चलती है हमें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये जरा मोटा मोटा इल्म है इसलिए बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी के जाने के बाद अब 1440 पर
कितना चल रहा जी? 1440 पर 706 हिजरी चल रही, 1440 पर 6 हिजरी चल रही। आज से 1400 साल पहले हमारे नबी के जाने के बाद, हाँ, हमारे नबी के जाने के बाद 100 साल के अंदर किसी सहाबी का, सहाबी किसको बोलते हैं? अल्लाह के नबी के साथ। अच्छा तवज्जो से सुनो मेरी माँ बहनों, मैं बोला नहीं तुम्हारे अंदर दिन का काम करने की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर जो है माशाल्लाह माँ पेट के मुसलमान, हर एक को दिन के बारे में मालूम होता है। ये मोटे बातों को याद रखना, हमें आती बयान करती चली जाती, लेकिन बयान में चंद बातों को लेना, ज़िंदगी में चंद बातों को ज़िंदगी में डालना, दीन के बातों को याद रखना। याद रखे तो उसके ताल्लुक से सोचे तो वो चीज़ें अमल में आती। देखो, तो हर बयान में, हर तालीम में चंद बातों को याद रखना। एक तो बोलना, एक अमल के ज़रिए से याद होता, एक बोलने से। तो मैं क्या बता रहा था, माशाल्लाह जो है तुम्हारे हाथ से जो है मोटा मोटा इल्म जो है जानना ज़रूरी है। सहाबी अल्लाह के नबी के साथ जो थे उनको सहाबा बोलते हैं। सहाबा का इंतकाल हो गया अल्लाह के नबी के जाने के बाद, 100 साल के अंदर एक सहाबी बाक़ी रहे। सहाबा के बाद ताबईन, उनको देखे सवाल को ताबईन बोल दिए, उनको देखे सवाल को तबे ताबईन बोल दिए। ऐसा अल्लाह दिन का काम को चलाए। अब ये इमाम है, ये जो इमाम है अल्लाह के नबी किस वक्त कौन सी बात बोली नहीं, सब 4 है। देखो, आसमानी किताबें 4 है, आसमानी किताबें 4 है। कुरान शरीफ नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब आसमानी किताबें हैं। कई सहीफ़े आए। खुलफा राशिदीन 4 है। अल्लाह के नबी के जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु उनके काम को संभाले। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हमारे खलीफा बने, दूसरा खलीफा। तीसरा खलीफा उस्मान गनी बने रज़ी अल्लाह ताला। चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह बने। ऐसा 4 आसमानी किताबें, 4 खुलफा राशिदीन नहीं, 4 इमामा। तो बता रहा है जा रहा हूँ मेरी माँ बहनों, ये तरह मोटा इल्म जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुरान में ज़्यादा से ज़्यादा तस्किरा जितने भी आसमानी किताबें आए, तौरात, ज़बूर, इंजील, नसीहत के बातें थे, आतिश के बातें थे, जहन्नम के बातें थे, दोज़ख के बातें थे, जन्नत के बातें थे। कुरान शरीफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें अभी है, उसके अलावा आखिरत का तस्किरा ज़्यादा है कुरान के अंदर। मरने के बाद की ज़िंदगी का तस्किरा बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 6660 पर 6 आयतें हैं। 500 आयतों में अहकामात है। नमाज पढ़ना, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ये हलाल क्या है, हराम क्या है, मसले मसाइल सारी चीज़ें हैं, सिर्फ 500 आयतों में है। 6160 पर 6 आयतें पूरे दीन के काम के ताल्लुक से भरे, दावत के काम के ताल्लुक से भरे हुए हैं, आखिरत के ताल्लुक से भरे हुए हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात, इबरत के वाक़ियात हैं। मेरी माँ बहनों, ज़िंदगी एक तो गुज़रती है, यहाँ जोड़ने का मकसद ही ये है, हमें हर जो है इंशाअल्लाह वारा में एक दफ़ा कहीं ना कहीं कंटिन्यू इज्तिमा होगा। यहाँ भी इंशाअल्लाह अब शुरू हुआ, ये घर में भी इंशाअल्लाह हर वारा में इज्तिमा होगा। अब 1-2-3 घरों में भी इंशाअल्लाह इज्तिमा शुरू होगा। अब पहले ये घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़रिया बनाया, हर वारम, हर इतवार को जो है हमें फ़िक्र करके जो है आते रहेंगे, उलमा किराम भी आएंगे, जमातें भी आएंगे इंशाअल्लाह। एक तरतीब बना लेना। अभी रज़ाक भाई के घर में इतवार को एक मरतबा आना, दिन की बात सुनना। अब दिन की बात सुनते रहेंगे, ईमान हमारा इजाफा होगा, ईमान में हमारी बढ़ोतरी होगी। जब हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ रहते हैं, इसका नाम दुनिया है। हमें यहाँ रहते हैं, इसका नाम क्या है? दुनिया है। हमको जहाँ जाना है उसका नाम क्या है? आखिरत है। यहाँ रहने का नाम क्या है? दुनिया। जहाँ जाने का नाम क्या है? आखिरत। देखो, ये 2 बातों पर बात होती है इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, बात तवज्जो से सुनो। देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान पाक में अल्लाह ताला 5 आयतें हैं, कुरान में 5 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमा रही, दुनिया की ज़िंदगी खेल है, दुनिया की ज़िंदगी तमाशा है, फैशन है, फ़ख्र गुरूब के, तू बड़ा मैं बड़ा, फ़ख्र गुरूब के नारे हैं, दुनिया के झूठे किस्से कहानियाँ हैं। ये पूरी दुनिया का खुलासा है।
ये दुनिया की ज़िंदगी में 5 आयतों में अल्लाह पूरा खुलासा बता दे। और अल्लाह के नबी की एक हदीस है, जब तक हर भाई, हर बहन, हर जानदार चीज़ जिसको मौत का मजा चखना है, इंसान और जिन्नात, उससे जो है 5 सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना। मुहासबे की जगह, जहाँ ठहरे हैं उसको मुहासबे की जगह बोलती है। ज़मीन जो है नहीं छोड़ेगी जब तक 5 सवालों का जवाब ना दे। बता, मैंने तुझे उम्र दी थी पूरी ज़िंदगी के बारे में, 100 साल, 60 साल, 70 साल, जितने साल जी लिया उतनी उम्र। कोई 40 में चल जा रहा, कोई 50 में चल जा रहा, कोई 60 में चल जा रहा। पूरी ज़िंदगी का सवाल होगा। अल्लाह अल्लाह। अब हमें अंदाज़ा लगाओ, हमारी ज़िंदगी किसी के 25 हो गए, किसी के 30 हो गए, किसी के 40 हो गए। अब बच्ची कच्ची ज़िंदगी है, फूट फूट को पाँव रखना, नमाज़ों की पाबंदी के साथ, अल्लाह का हुक्म, नबी के सुन्नतों के साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसमें 12 हरूफ है। 12 24 हरूफ ये तो 24 घंटे की ज़िंदगी हमारी अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा। अल्लाह अल्लाह। आँख बंद होने से पहले भी तौबा कर लिए, आँख का मनोजी नहीं बोल सकते, मरने से पहले भी तौबा कर लिए तो अल्लाह बेड़ा पार कर देता। तो मौत कब आती, कहाँ आती, किस वक्त आती, किस जगह आती, किस हाल में आती, मौत का फरिश्ता हर एक से उसका रिश्ता बगैर परमिशन का आ जाता। हमें बोलते हैं अब हम आसान थी वहाँ, जब सुबह में इंतकाल हो गया, कल हमें गए थे मिलको, इंतकाल हो गया। नहीं, अल्लाह का अमर है वो। मौत क्या है, अल्लाह का हुक्म है। जैसा अल्लाह का हुक्म हो तो रूह निकल जाती। देखो अब हमारे सामने बात क्या आई, सवाल क्या हो रहा, पूरी ज़िंदगी के बारे में। बता, मैंने ज़िंदगी दी थी, कहाँ खपाई, कहाँ लगाई। माँ बाप के घर से लेकर फिर शोहर के घर से लेकर मरने तक का हिसाब होता। माँ बाप के घर से लेकर शादी तक, फिर ख्यावानी शोहर के घर में आने के बाद शादी से लेकर मौत तक। देखो अब अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह माफ़ फरमाया हमें कैसा गफलत है, कैसा सवाल है। मेरा बोलना आसान, तुम्हारा सुनना आसान। इसीलिए बार बार जोड़ के फिक्र दिलाई जाती कि हमारी ज़िंदगी का सवाल होता कि हमें ज़िंदगी कैसा गुजारनी, हमें ज़िंदगी क्या। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हदीस में आता है, ज़िंदगी जैसे गुजारेंगे वैसे मौत आएगी, जैसे मौत आएगी वैसा उठाया जाएगा। अगर हमारी ज़िंदगी दीन पे है तो दीन पे मौत आएगी, दीन पे उठाया जाएगा। अगर हमारी ज़िंदगी बेदीनी पर है तो बेदीनी पर मौत आएगी, बेदीनी पर उठाया जाएगा। खसारा ही खसारा। इशारतन बात बता रहा हूँ मैं, बोलते गए तो बयान बड़ा हो जाता। दूसरा सवाल पूछा जाएगा जवानी के बारे में। हालांकि जवानी ज़िंदगी में आ जाती, फिर अल्लाह ताला दूसरा सवाल पूछ रही, मैंने तुझे जवानी दिया था, कहाँ खपाई, कहाँ लगाई। बुढ़ापे के 70 सजदों से जवानी का एक सजदा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जो है फिक्र करना कि अल्लाह का हुक्म ना छूटे, नबी का सुन्नत तरीक़ा ना छूटे। हुजूर है, अल्लाह माफ़ कर दी, फिर हुजूर के बाद फ़ौरन नमाज की पाबंदी करना। सुबह सुबह नमाज़ पढ़ लिए, अल्लाह अकबर, बरकत ही बरकत। ज़रा कैसा भी उठ जाती, ज़रा जल्दी उठ गए, 5 बजे उठ गए, 5:30 को नमाज़ पढ़ लिए। दोपहर में खाने के सही वक्त काटते जो, ज़रा अव्वल वक्त में अज़ान हो गई 1 बजे, दोपहर पहले पढ़ लिए, फिर घर का काम देख लिए, फिर शाम पढ़ते मगरिब असर पढ़ लिए, सोने से पहले शाम पढ़ लिए। हमारी ज़िंदगी में ये इतवार नहीं आती, ये इतवार हमारी ज़िंदगी में चल गई, ये इतवार में हमें नमाज़ा पढ़ लिए तो कामयाब। अब ये इतवार में हमें गफलत ज़िंदगी गुजार दे, नाकाम। दुनिया के एतबार से कितना ही माल मता आ जाते, गहने आ जाते, सोना आ जाते, जेवर आ जाते, सब खत्म हो जाता। लेकिन आज का दिन का जो है एक सुभान अल्लाह हमारे कल क़यामत में काम आता। रोज़ का रोज़ अमल कर लेना, रोज़ का रोज़ बुलाने का, जोड़ने का मकसद ही क्या है, वो तो हर बहन नमाजी भरना। हमारे काम से एक चाह जा रहा, जो ब्यागा ले को निकलते हैं कि हमें जमाता में 3 दिन 40 दिन, इससे ये चाह जा रहा, जो काम नबिया करे वो काम ये छे कि क्या चाह जा रहा कि हर भाई हर बहन नमाजी बन जाए, हर भाई हर बहन नमाजी बहन दिन का काम करने वाली बन जाए। ये 2 बातें। तो मेरी माँ बहनों, तीसरा सवाल क्या होगा, इल्म। तेरे को मालूम था झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। इल्म, तुझे मालूम था 5 वक्त नमाज पढ़ना।
इल्म, तुझे मालूम था रमज़ान के रोज़े रखना, हर एक को इल्म है, ज़कात देना नहीं, साल में एक मरतबा हज कर, नहीं ज़कात देते हैं ना साल में एक मरतबा, ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना। अगर माल है तो ज़कात हज है, अगर माल नहीं तो ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है, नमाज 5 मरतबा फ़र्ज़ है, साल में जो है 30 रोज़े फ़र्ज़ है। लेकिन माल वालों के लिए ज़कात भी निकालना, हज भी करना, ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना है। ये इल्म के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह हिफाज़त फरमाए, अल्लाह हिफाज़त। मैंने मेरी माँ बहनों, आज जो है एक बदअखलाक़ी, तीन बदअखलाक़ियाँ हैं, उसमें हर मुसलमान की अक्सरियत मलबूस यानी मुब्तला है, उसमें अक्सर औक़ात उसमें गुजार दे रही। ग़ीबत करने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, इल्म है। ये ग़ीबत, ये बदगुमानी, ये ऐब तलाश करना, ये 3 चीज़ें हर एक को इल्म है या नहीं करना बोलकर। लेकिन जब ग़ीबत किसे बोलती, जिस बहन के अंदर जो गलती है उसका बोलना ग़ीबत है, आखिर भी उसमें मौजूद हो। अल्लाह के नबी क्या बोले, ग़ीबत करने वाली बहन, ग़ीबत करने वाला भाई अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाने के बराबर है, अपनी मुर्दा बहन का गोश्त खाने के बराबर है। हमारी आँख नहीं देखती, अल्लाह के नबी की आँख जन्नत जहन्नम सारी चीज़ें देख के आ गई। 2 जना को जो है बहुत सख्ती थी, मौत भी नहीं आ रही, तड़प रहे थे। अल्लाह के नबी बोले इनको खई कराओ, बोले उनको खई कराया, पानी पिलाकर खई कराए, गोश्त निकला। बोले तुम फला तुम्हारे भाई की ग़ीबत करे, तुम फला बहन की ग़ीबत करे, मुर्दा गोश्त खाने के बराबर है। आज मुसलमान अक्सरियत इसमें वक्त गुजारी ग़ीबत में। जो बहन के अंदर जो गलतियाँ को बोलना जो ग़ीबत है, उसके अंदर वाकई वो गलतियाँ हो, उसका बोलना ग़ीबत है। दूसरी बदगुमानी, फलां बहन के बारे में, फलां भाई के बारे में यकीन कर लेना कि फलां उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये अमल वो इसका ज़िम्मेदार ये है, ये इसकी साजिश है, इसको बदगुमानी बोलते हैं। ऐब तलाश करना बगैर कोई सबूत के, बगैर कोई दलील के, हमारे दिल में फलां के बारे में ये गलत है बोल के यकीन कर लेना, ये ऐब तलाश करना और मौके की तलाश में रहना ताकि उसको बदनाम करते फिरे। ये सब इल्म है। ये चीज़ें करने से अल्लाह नाराज़ होते हैं। देखो इल्म के बारे में पूछा जाएगा तो कितना इल्म जानती थी, उस पर कितना अमल किया। तीसरा सवाल, अब इल्म के ताल्लुक से बोलते गए तो बयान बड़ा हो जाता, मैं इशारतन बात बता रहा हूँ। अल्लाह हम सबको अल्लाह सही समझ करने की तौफीक अता फरमाए। गलत निगाह देखना इल्म है, अल्लाह नाराज़ होते हैं। कानों से गलत सुनना इल्म है, अल्लाह नाराज़ होते हैं। ज़बान से गाली गलौज कहना इल्म है, अल्लाह नाराज़ होते हैं। शैतान क्या करता, भटका होगा, ज़बान को गलत इस्तेमाल कराता, कानों को गलत इस्तेमाल कराता, आँखों को गलत इस्तेमाल कराता। मेरी माँ बहनों, अल्लाह माफ़ फरमाए, आप अल्लाह माफ़ फरमाए। जो बड़ा फ़ोन आ गया है, स्मार्टफोन हो, ये छुरी की तरह है, छुरी की तरह। एक तेज़ छुरी है, छोटे नादान बच्चे को जो आधा कितना काट लेता, नहीं खून खून हो जाता। अब समझदार बच्चा लिया तो जिसको समझ है, उन क्या करता, तरकारी काटता, आलू काटता, बैगन काटता, फ्रूट काटता। ये ऐसा ही है ये स्मार्टफोन। उसके सामने हमें बच्चे हैं, वो तो उम्र के हिसाब से चाकू के सामने बच्चे बड़े हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन ज़रूरत के हिसाब से, फ़ोन से बचना। फ़ोन से ऐसे बुराइयाँ आज पैदा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। शैतान जो है दज्जाल बोलेंगे, ज़माने का दज्जाल है। खाली फ़ोन पे के लिए इस्तेमाल कर लिया, अच्छी बात है। कोई ज़रूरत है, बिजनेस है, व्हाट्सअप भेज दिया, कोई ज़रूरत के हिसाब से निकालना, हेलो बोल लिए, बात कर लिए, ये चलता। लेकिन ये छुरी सही इस्तेमाल हो रही। अगर गलत चलेगा, खाली खाना देखने में, खेला देखने में, वक्त बेकार करने में गए तो ये हमें अपने ईमान को जो है कमज़ोर कर ले सकते। तो इल्म था तुझे इल्म था अल्लाह की नाफरमानी से बचने का, क्यों नहीं बचा? अल्लाह के नबी गमगीन थे। इल्म के ताल्लुक से बता रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजे, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब गमगीन है, किस लिए गम में बैठे हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते आए, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला खुद पूछ रहे हैं आप गमगीन हैं, क्या वजह है, आप गम में क्यों बैठे हैं? मेरे भाई जिब्राइल, उम्मत का गम बढ़ता जा रहा है।
हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में या काफिरों के बारे में? तफसीलात है, मैं इशारतन बात बता रहा हूँ। बोले मुसलमानों के बारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, इनको एक खबरस्तान को लेकर जाओ। जो लोग मर के पड़े हैं खबरस्तान को ले गए, एक खबर में पर मारे, खुम बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, शहादत दे रहा, मैं शहादत देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, अने गवाही दे लेते हो रहा इन्हों अल्लाह के नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोले ये जो है ये खबर का हाल है, ज़िंदगी जैसे गुजारेंगे वैसे मौत आएगी, वैसा उठाया जाएगा। ये आदमी तकवा परहेजगार था, अल्लाह से डरने वाला था, सेल फोनों से बचता था, गुनाह करने से बचता था। ये बहन नमाजी थी, ये बहन रोज़ा रखने वाली थी, ये बहन कुरान पढ़ने वाली थी, ये बहन पर्दा करने वाली थी, नेक थी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते उठे और एक खबर पे गए, खुम बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। हाय अफसोस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक काले कलोटा बदबूदार आंखें परेशान आदमी, हाय अफसोस। बोले तो उठा, हाय अफसोस मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका। अल्लाह नबियों को भेजाए, अल्लाह कुरान रखे, अल्लाह हदीस रखे, अल्लाह दुनिया में मौका दिए थे, मैं दीन पे ज़िंदगी नहीं गुजारा। हाय अफसोस मैं आँखों की हिफाजत नहीं करा, हाय अफसोस मैं ज़बान की हिफाजत नहीं करा, हाय अफसोस मैं कानों की हिफाजत नहीं करा, हाय अफसोस मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रखा। ज़िंदगी भर के रोज़े रमज़ान के एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। ज़िंदगी भर के रोज़े रमज़ान के एक रोज़े का मुकाबला नहीं करते। अब रमज़ान आने में 3 महीने है, पहले तैयार हो जाना, एक रोज़ा ही मिस नहीं करना। हमारी ज़िंदगी भर के रोज़े भी रमज़ान के एक रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकते। हाय अफसोस बोले थे, मेरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर गई, हाय अफसोस। बोले फिर चल जा अल्लाह के हुक्म से, फिर अल्लाह के हुक्म से चल गया। बोले या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप गम करने की ज़रूरत नहीं, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपकी उम्मत जिस तरह ज़िंदगी गुजारेगी, आज हमें खुद अंदाज़ा लगाओ हमारी ज़िंदगी का हाल क्या है। हमें ज़ोहर पढ़े, हमें फजर पढ़े, अब आने वाले नमाजें हैं असर मगरिब इशा, 5 खुद नमाज पढ़ लिए तो भी मौत के वक्त कलमा नसीब होता। हदीस है, एक प्यारी हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर बहन ये हदीस को याद रखे। मलकल मौत जो रूह काटने वाला फरिश्ता है, नमाज़ों के वक्त में निगरानी करता। जो बहन नमाज की पाबंदी हदी, उसके मौत के वक्त कलमा पढ़ा के रूह निकालता। मौत के वक्त शैतान आ जाता, भटकाने की कोशिश करता, 2 अल्लाह बोलता ताकि इन बगैर ईमान के चल जाना। उस वक्त जो है शैतान उससे लात मार के भगाता, और जो नमाजी बहन आती उसको कलमा पढ़ाता। अब हमें आने का मकसद क्या था, वो तो ये बात को याद रखना कि नमाजों की पाबंदी करना। माशाल्लाह हम बहनें तो नमाज़ पढ़ते नहीं, बोल नहीं, पाबंदी से 5 खुद पढ़ने की फिक्र करना। हाँ, बोले देखो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, हमें बोलना आसान, सुनना आसान, लेकिन अमर नहीं कर लेंगे तो हमारा खसारा। ज़िंदगी जैसे गुजार, अब तक ज़िंदगी हो गई, अल्लाह माफ़ फरमाए। अब जो बाकी ज़िंदगी है दीन पे आ जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो अच्छी मौत आएगी, तो अच्छा उठाया जाएगी। तो मेरी माँ बहनों, ये आखिरत है, आखिरत मैं बताया नहीं। हाँ, और एक सवाल होगा, माल कमाने का रास्ता क्या है, खर्च करने का रास्ता क्या है। अब तुम्हें बोलती हमें तो माल कमाने जाते नहीं, तुम्हारे शोहरा कहाँ जा रही, तुम्हें उनकी निगरानी करना, सूद को नहीं लेना, सूद को, ब्याज को नहीं लेना, ब्याज को, हाँ अपने ख्वाहिशात को दबाना, चटनी रोटी भी गिना हो। ये अब आज उम्मत दो अल्लाह माफ़ फरमाए, सूद में, ब्याज में, अब्बा अल्लाह शैतान ऐसा मुब्तला कर दिया। हर एक जना क्या तो ज़रूरत आ गई, चलो पैसे सूद को ले लेंगे, ब्याज को ले लेंगे। जब माल कमाने का रास्ता क्या था, हलाल था हराम था, खर्च करने का रास्ता क्या था, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज उम्मत के अंदर ये चीज़ें सोचते भी नहीं इसके बारे में। जब तक ये 5 सवालों का जवाब नहीं देंगे ख़त्म नहीं हटा सकेंगे। हर भाई हर बहन, हफ्ते के कितने दिन है, हफ्ते के 7 दिन है, एक दिन पैदा होने का निकालो, एक दिन मरने का निकालो, 5 दिन की ज़िंदगी है। 5 दिन की ज़िंदगी में
ये 5 सवालों की तैयारी करके जाना है और पूरी दुनिया का खुलासा बता दिया हमें। कुरान की 5 आयतें हैं। दुनिया की ज़िंदगी खेल है, तमाशा है, फैशन है, फखर ग्रुप के नारे हैं, दुनिया के झूठे हिस्से कहानियाँ हैं। तो मेरी माँ बहनों, बात करते गए तो बात ज़्यादा होती, वक्त भी हमारे को कम है। आइंदा जो है इंशाअल्लाह जितने भी बहनें हैं ये फ़िक्र करना कि अब 4:20 हो रही, नमाज का वक्त भी हो रहा, अब थोड़ी देर में दुआ कर देंगे हमें। यहाँ आए सो बहनें ये नियत कर ले को जाना, जितने भी बहनें आए हैं फ़ज़ाइल आमाल की किताब ले लो। बोले तो इंशाअल्लाह मस्जिद में भी ला को देती, किसको होना नाम लिखा दिया तो फ़ज़ाइल आमाल की किताब या मुंतखब हदीस बोल को आती 6 नंबर की किताब। ये किताब हमारे घर में तेलुगु में भी आती, तेलुगु में उर्दू ज़बान, उर्दू में आ रहा तो उर्दू ज़बान। ये किताबें ला के घर में रख लेना, रोज़ाना एक 10-15 मिनट से शुरू करना, एक आधे घंटे तक लाना, कोई ना कोई वक्त मुहर्रर कर लेके हर बहन यहाँ आने वाली तालीम की पाबंदी करना। और दूसरी बात जो है, आप लोग आप फिक्र करें तो 3 दिन जमात में भी जा सकते हैं। 3 दिन की जमात भी मसूरात की इंशाअल्लाह। वो बहना भी नाम लिखाओ, 3 दिन जाने, वो बहना भी नाम लिखाओ कि जिसके घर में जो है इंशाअल्लाह तालीम शुरू करेंगे। ये सारे चीज़ें हैं। एक फ़िक्र के वास्ते, एक बात करने का तो बात होती है थी, लेकिन एक फ़िक्र दिलाने के वास्ते छोटी मोटी बात हमारे सामने आई कि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ये दुनिया में रहकर जो मरने के बाद ज़िंदगी आने वाली है, जैसा दुनिया की हमें फ़िक्र करनी नहीं, अपने बीवी बच्चों की, आदमी मर्द आदमी है उसकी ज़िम्मेदारी बीवी बच्चों की फ़िक्र करता, घर के अंदर औरत क्या करती, पूरे घर की ज़िम्मेदारी संभालती, उनकी तालीम की, बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी की फ़िक्र करती। हर एतबार से हर बहन हर भाई जो है दुनिया के ताल्लुक से दौड़ धूप कर रही, दौड़ धूप फ़िक्र कर रही। इसी तरह हर बहन हर भाई मरने के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसकी फ़िक्र करने वाली बन जाती है। खुद नमाज़ पढ़ना, बच्चों को नमाज की पाबंद कराना, और ख़ुद दिन पर चलना, बच्चों को दिन को, ये सारे बातें ये बार बार एक बार में नहीं आया था, बार बार जो है इज्तिमा में जाते हैं ना, दिन की बात सुनते हैं ना, वक्त हमारा काम ही गुजर जा रहा। लेकिन आज आ गए, कितने बात हमारे सामने आए, दिन के बाद हमारे सामने आए, मरने के बाद की बातें हमारे सामने आए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तौबा करने पर अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह अब जो हो गया, अब से मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज की पाबंदी नहीं छोड़ूंगी। अब से मैं रमज़ान के पूरे रोज़े रखूँगी। अल्लाह जो है मैं कुरान की तिलावत करूँगी, दीन पे चलूँगी। अल्लाह ताला हर बहन से, हर भाई से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ दुनिया के अंदर ढील छोड़े हैं, दुनिया के अंदर अल्लाह मौका दिए हैं। तो दुनिया में रहकर जो ज़िंदगी यही इसी वास्ते जो है कई वाक़यात अंबिया अलैहिस्सलाम के, कुरान में सहाबा के वाक़यात, बहुत से इबरत के जो है अल्लाह वाला के वाक़यात है। अपने ईमान को नहीं छोड़े, अपने ईमान पे जमे रहे, दुनिया के कैसे भी हालात आ जान दे। फिरौन कैसा था? जालिम था फिरौन। देखो फिरौन हमें बहरहाल मूसा, कुरान में ज़्यादा तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। मूसा कलीमुल्लाह एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं जो अल्लाह से बात करते थे। एक जालिम था, फिरौन था। इसके अंदर इन खुदा का दावा कराया था। किसका दावा कराया भाई? खुदा। असल उन्होंने गाँव के अंदर जो है इसका दूसरा इलाका, जब वो मिस्र में आया, गाँव के अंदर आया, तरबूजे भेजा आपको, उसके साथ उसका हामान उसका दोस्त भी आया। दोस्त ने मिलकर आगे जो है वहाँ कैसा था तरबूजा बेचने का, मैं सुना रहा हूँ वाक़या। आप ज़रा इधर से थोड़ा उसके बाद बात ख़त्म कर दे दो। देखो आया ना, पैसे बाद में लेना, उसको पसंद नहीं आया। ये क्या रहे भाई, देखो आगो मैं बेचे खुद पैसे लेना। अब क्या बोला भाई, ये नहीं कर सकता मैं। बोलो जो बादशाह था उसके पास गया, मैं दूसरे गाँव से आया हूँ, मैं दूसरे गाँव का आदमी हूँ। फिरौन देखो 400 साल अल्लाह उसकी उम्र दी है, उसको सर में दर्द भी नहीं दिया अल्लाह। मुसलमानों अल्लाह बनी इसराइल पर जालिम था। इन कैसे इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। मेरे को क्या है, कोई नौकरी दो, मैं दूसरे गांव का आदमी हूँ, अजनबी आदमी हूँ ऐसा। तो बादशाह बोलने लगा, बादशाह सोचा बोलते हो क्या काम देना बोला। तो फिरौन बोलने लगा खबरस्तान दिया लो बोला। खबरस्तान में जो है मैं निगरानी करता हूँ, कौन भी मरकज़ वाले आए को दफना है तो उनके पास मैं एक सुन्ने का एक सिक्का ले लेता हूँ, उसमें से पैसे तुम्हारा मैं मेरे निकालने को तुम्हारे ख़जाने में जमा करता हूँ। तो बादशाह सोचा अच्छा काम ही मंगा ले, वो एक खबरस्तान की जिम्मेदारी दिया ले उसको। खबरस्तान में अपने गए खुद कफन चोरी करो साहब। अब वो खबरस्तान के अंदर इसके अब जितने भी मुर्दे आते एक सुन्ने का दिनार लेता, जगा देता उनको, और जो भी पैसा आता बादशाह के ख़जाने में जमा था, उसकी ज़रूरत का निकाल लेता।
एक बार ऐसा मौका आया, एक बीमारी फैली, ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हुई है, तो अच्छा मालदार बन गया फिर, पैसे भल्ला के आ गए। अब जाको बादशाह को बोलने लगा, ये खबरस्तान नहीं, मिस्र के अंदर जितने खबरस्तान हैं सबकी जिम्मेदारी में ले ले तुम। बोला बादशाह भी देखा, अरे मेरे खजाने में पैसे लागू डाल रहा है नो, दे डाला। देखो अब दे डाला, पूरे खबरस्तान की जिम्मेदारी लिया, बड़ा अच्छा मालदार बन गया। अब जो है करना ये हुआ, बादशाह का एक वजीर था, उसका इंतकाल हो गया, तो बादशाह क्या सोचा, वजीर किसको बनाना। अब फिर उनको देखा, इन अच्छा दिल से काम कर रहा, क्या करा, मौका देखो, फिर उनको बना लिया वजीर, उसका वजीर बना लिया। कहाँ से कहाँ चढ़ गया। अब शैतान फिरौन को डाला। अब उसका दोस्त जो हामान था उसको भी साथ रख लिया, बोलने लगा, ये बनी इसराइल मेरे को जो है, अब उसके अंदर शैतान ऐसा फूंक डाला कि मेरे को खुदा का दावा करना, क्या करना ऐसा हो तो देख, तू बादशाह को बोलो, क्या भी नहीं, 1-3 साल तेरे खजाने में के जो तू पैसे जमाया नहीं, बादशाह के खजाने में रख डालो, बादशाह खर्च कराया नहीं, बादशाह को बोलो लोगों की ज़रूरियात को जरा फ्री कर देता, खाने पीने की चीज़ों को। तो क्या करे, 1 साल हो गया, फिर बादशाह को बोला, फिर ऐसा मैं खाने पीने की चीज़ें मैं अपनी तरफ से बड़ी इसराइल को देना चाह रहा हूँ, मैं वो तो देना है, तो बादशाह खुश होगा, अच्छी बात है, मैं मेरा माल देता हूँ, ऐसा हो तो बादशाह कुछ मान लिया। तो सब कुछ फ्री सब ले गया, जैसा आज ये तेलुगु देशम आ गया, कांग्रेस आ गया, वो फ्री ये फ्री बोलती नहीं, ऐसा वो फ्री ये फ्री कर देना शुरू करा। अब लोगों के दिल में छा गया 1 साल के अंदर। अभी 3 साल हुए थे, बादशाह का इंतकाल हो गया। अब बादशाह को कोई औलाद नहीं, किसको बनाना बादशाह। तो लोग बोले, अरे ये अच्छा है रे, लोगों को खाने पीने का अपने खजाने में से अपना माल खर्च कर रहा, फिर उनको बनाओ बोले। अब जैसा सब जो फिर उनको वोट डाले, फिर बादशाह बन गया। अब ले पूरी बनी इसराइल को सदाना शुरू करा, अब बादशाह बन गया। अब ले शैतान आगा उसके अंदर फूंक मारा, बोल अल्लाह बोल। अब उसके अंदर दावा, मैं अल्लाह को दावा करा, देखो कैसा था कैसा बना, और खुदा का दावा कर दिया। शैतान खुद आगे बोला, अरे क्या रे भाई, मेसी में आगे बढ़ गया, तू खुद खुदा का दावा कर दिया। अब जो इसको खुदा नहीं मानते उनको जुल्म करता था। ये बात बताने का से बात बताया मैं कि खिप्ती कबीला था, खिप्ती कबीला खुद जो है फिर उनको खुदा मानता था। जो दूसरे लोग जो है बनी इसराइल थे, इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के, याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते थे, तो उन पर ये लोग जुल्म करते थे, उनको सताते थे। जो देखो उन अपने ईमान की हिफाजत करने, फिरौन ऐसा जालिम था, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। आज हमारे कोई ऐसा जालिम मुसल्लत नहीं हुआ, ज़मीन पर लेटा को कीले मारता था ईमान से हटाने के लिए, लेकिन वो दीन को नहीं छोड़ते थे। बनी इसराइल यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम पे दीन पर, सही दीन पर चलते थे। एक मरतबा जो है, ये जो बादशाह की बांदी, जो बादशाह की बेटी को कोंगी कर रही थी, जो बादशाह की फिरौन की बेटी थी उसको कोंगी कर रही थी, बिस्मिल्लाह बोल को नाम निकाली। अब इसको मालूम हो गया, अरे इन मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं है, जाको बाप को बोली, अरे ये बांदी जो है हमारे पास काम करती है, मुसलमान है, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है। तो उसको बुला को क्या करा, उसके 2 बच्चे थे, खौलती हुई आँख थी, तू ईमान छोड़ दे, मेरे को अल्लाह मान, नहीं तो आँख में डाला तुझे। बुलाया, अच्छा ले तू नहीं, तेरे को नहीं, पहले तेरे बच्चा को डालता हूँ। बोले एक बच्चे को उठा को डाल रहा, मेरे को अल्लाह मानती नहीं मानती, उठाया था एक बच्चे को, आँख में बच्चा जल को राख हो गया। दूसरे बच्चे को डाल डाला, तो अल्लाह मानती नहीं मानती। तो अब 2 बच्चे जन्नत में चल गए, माँ को इस्तकबाल कर रही, आजा बोल रही माँ को, उसकी माँ को नज़र आ रहा, फिर उनको नज़र नहीं आ रहा, तो ईमान नहीं लाती, वो बांदी को भी जो है डाल डाला। देखो ईमान नहीं छोड़ी, आज कौन सा जुल्म कर रही, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हें ईमान छोड़ना। देखो आज तो फ्री है नमाज पढ़ने के लिए, ईमान पर चलने के लिए, फिर उन कैसा जुल्म करा। अब बोला अपनी जोरू को, मैं ऐसा मार डाला, वो तो तू क्या मारना, मैं भी ईमान ला दूँ बोली जोरू को खुद जो है मार डाला। अल्लाह के नबी जो है आसिया रज़ी अल्लाह ताला को कल क़यामत में अल्लाह के नबी की बीवी बनाएंगे। तो बात तफसीलात में जाने का से नहीं बता रहा हूँ मैं, बात बड़ी हो जाती। तो ऐसा जुल्म खुद तो करेंगे दिन पर चलने का से। फिरौन का ज़माना ऐसा गुजरा, वो खिप्ती कबीला जो फिरौन को खुदा मानता था, ये बनी इसराइल पर जो मुसलमानों पर जो है, मुसलमानों वालों जो दीन पर चलने वालों पर जुल्म करते थे। तो वैसा तो नहीं, हमें दीन पर चलेंगे, हमें नमाज़ पढ़ेंगे, दुनिया मन की आखिरत बन गई। इसलिए मेरी माँ बहनों, बहुत सा दीन का इल्म जो है बोलते गए तो इल्म में इजाफा होता, दूसरों को हमें बोलते रहना और नमाज़ों की पाबंदी करना। और आइंदा इतवार भी इंशाअल्लाह, आइंदा इतवार तालीम शुरू होगी,
3 बजे सुबह दिन आ जाना है। 3 बजे से एक आधा घंटा, 3 से 3:30 तक तालीम शुरू होगी। 3:30 से 4 बजे तक आधा घंटा दिन की बात होगी, दुआ होगी, करेंगे ना इंशाल्लाह। और जाते वक्त जो है हम दुआ करके चले जाती हैं। तो मैं नामा लिख, कौन तो नाम लिखने वाली बहन नाम लिख लो, कौन कौन तालीम की किताब होना हुआ तो उनको किताब ला के देती हैं। और जो है 3 दिन जमात में निकलना इरादा है, या हमारे घर में भी हमें इज्तिमा रखती हैं जो दूर दूर है, 25 घरों के अतराफ़ में एक जगह इज्तिमा करो बोले, इंशाल्लाह नामा भी आ गए तो हम मशवरे में तय कर को दूसरी जगह भी इज्तिमा करने वाले बनाते हैं। अब तो जो है चंद दिनों तक, चंद वारों तक यहाँ तो हमें जमा होना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह कहने वाले मुहताज है, सुनने वाले मुहताज है। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हर दो को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपके लाडले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन खैर के लाइन से दुआएँ किए हैं, अल्लाह उन तमाम खैर में हम सबको और पूरी उम्मत को अल्लाह इसमें हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह कोशिश करे, अल्लाह फ़िक्र करे, अल्लाह तेरे फजल से यहाँ पर जो है हफ्तेवारी इज्तिमा शुरू हो गया, लेकिन शैतान मरदूद अल्लाह वो करने नहीं देता। उसको आग लग गई है थी, अरे यहाँ इज्तिमा शुरू हो गया बोलकर, अल्लाह उसकी कमर तोड़ दे। अल्लाह दीन के काम को अल्लाह पाबंदी से हर वारम में एक मरतबा करने वाला अल्लाह होने वाला, अल्लाह तेरे तौफीक के बगैर नहीं होता, अल्लाह तू ही करा ले। अल्लाह हर जितने बहनें यहाँ आए हैं सबको अल्लाह दीन की बात को सुनकर समझकर घर में तालीम कर कर नमाज़ पढ़ने वाली बना। अल्लाह हमें माफ़ फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम मुजरिम हैं, हम सियाकार हैं। अल्लाह हम गुनाहों के समंदर में डूबे हैं, डूबा हुआ खुद नहीं निकल सकता, अपनी रहमत की रस्सी डाल हमें निकाल ले। अल्लाह हमारी आँखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अभी हमारे सामने 5 सवालों के बारे में आया, अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार कर, जवानी अच्छी जगह लगा कर, इल्म को अल्लाह अमल करने वाले बनाकर, बाल को हलाल तरीके से कमा अच्छी तरह जो है खर्च करने वाले बना। इन सवालों की तैयारी करने की तौफीक अता अल्लाह आपके लाडले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन खैर के लाइन से दुआएँ की हैं उन तमाम खैर में हम सबको और पूरी उम्मत को उसमें हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर से पनाह मांगे हैं उन तमाम शुरूर से हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बहन जो है नामा लिख लो, तालीम कौन कौन बहन तालीम अपने घरों में चलाती है वो नामा लिख लो इंशाअल्लाह। और जमात चलते हमें